फोर्स्ड मैरिज पार्ट 7। कुछ दर्शकों ने कहा था कि कहानी थोड़ी उलझी हुई लग रही है और ये समझ नहीं आ रहा कि कितने हीरो या किरदार हैं, इसीलिए मैंने कल एक इंट्रो स्पेशल पार्ट बनाया था। अगर आपने नहीं सुना तो ज़रूर देखिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक बार फिर से जान ले किरदारों को ताकि कंफ्यूजन का कोई काम ना रह जाए। रॉय फैमिली, अर्जुन बड़ा बेटा, सख्त लेकिन दिल से संवेदनशील। सुरेश पिता बिजनेसमैन, इज्जत प्रधान। नलिनी माँ शांत और संस्कारी। अथर्व छोटा बेटा, बेफिक्र और आजाद ख्याल। अनुष्का स्टाइलिश मॉडर्न मासूम। मल्होत्रा फैमिली, काव्या छोटी बेटी, टैलेंटेड डिजाइनर। सम्राट पिता परंपरावादी। सीमा माँ इज्जत को अहमियत देने वाली। शान भाई जिम्मेदार। भाभी पारुल। अपूर्वा बहन चंचल और मॉडर्न। दादी संगीता। ठाकुर फैमिली, आदित्य बीच का बेटा, शांत एवं जिम्मेदार। रंजित दादाजी जिनके वादे से काव्य आदित्य का रिश्ता तय हुआ। सामर्थ बड़ा भाई, गंभीर। दीपिका बहन नाजुक लेकिन समझदार। शर्मा फैमिली, अनन्या इकलौती बेटी, आदित्य से कॉलेज लव। रणवीर पति, मृत्यु हो चुकी है। शांति देवी सास, रोज ताने देने वाली। सोमेश ससुर, अंदर से नफरत रखने वाला। विकास देवर, ये मेरी गलती थी कि मैंने पहले ही परिचय नहीं दिया। अब उम्मीद है सब कुछ साफ हो गया होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। अब तक की कहानी, आदित्य ने करण को अनन्या के बारे में पता लगाने को कहा और किसी विकास शर्मा का जिक्र भी हुआ। दूसरी तरफ कविता काव्या परेशान थी कि क्या वो इस शादी को निभा पाएगी काव्या के घर में, क्योंकि पिछली रात उसे बहुत मुश्किल से नींद आई थी, इसीलिए वो देर से उठती है। उसकी मम्मी कमरे में आती है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती है, मम्मी काव्या बेटा उठो, अब बहुत देर हो गई है, चलो नहा धोकर ताज़ा हो जाओ। काव्या धीरे धीरे उठती, आंखें मलते हुए, फिर बाथरूम जाती है, नहा धोकर तैयार होती और बाहर आकर सबसे पहले मंदिर जाती है। वहाँ खड़ी होकर वो भगवान की पूजा कर रही होती है। इतने में अचानक रिया पूरे जोश और हंसी मजाक के साथ घर में आती है। रिया तेज आवाज में, गुड मॉर्निंग अंकल, आंटी और दादी जी। हेलो शान भैया और अपूर्वा दीदी। घर वाले बस मुस्कुरा कर जवाब देते हैं, सब गुड मॉर्निंग बेटा। रिया तुरंत शान से पूछती है, रिया शरारत से, भैया पारुल भाभी अभी तक क्यों नहीं आई, कब तक आएंगी? शान हल्की मुस्कान के साथ, वो शादी से ठीक एक हफ्ते पहले आएगी। दरअसल उनके पापा की तबीयत सही नहीं थी। रिया अपूर्वा की तरफ देखते हुए भवें उठाकर, ओके अच्छा दीदी, आप तो शादी तक यहीं रहेंगी ना? कहीं ऐसा ना हो कि जीजा आपको लेने आज ही आ जाए जैसे पिछली बार हुआ था। सब रिया की बात सुनकर ठेका मार मार कर हंस पड़ते हैं। अपूर्वा बोली, पागल लड़की कुछ भी बकवास करती है। और अभी क्यों आएंगे? शादी से पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी ये मेरी छोटी बहन की शादी है, खूब नाचूंगी तो बस उसे घूरने लगे। अपूर्वा ने कहा, अच्छा नाचूंगी नहीं, खूब खाऊंगी पीऊंगी और कुर्सी पर बैठकर नाचूंगी तो सब फिर से घूरने लगे। अच्छा तो सज धज कर हाथ ही हिला लूंगी। अब कोई मत रोकना, बताओ कोई मस्ती भी नहीं करने देता, सब डराते हैं जैसे मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। काव्या बस सब देख रही थी और थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। दादी बोली, बेटा तेरा पूरा समय आने वाला है, ऐसी हालत में ज्यादा नाचना गाना सही नहीं, कुछ ही दिन की बात है, फिर बच्चे के साथ खूब नाचना गाना। अपूर्वा ने हाँ में सर हिलाया, ओके दादी जी। सब हंसी मजाक करते हुए नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ते के बाद रिया अचानक कहती है, रिया अंकल हम आज कॉलेज में असाइनमेंट देना है, हम जल्दी लौट आएंगे। दादी जी सख्त लहजे में, नहीं नहीं,
लाडो कहीं नहीं जाएगी, शादी पहले घूमना फिरना ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। घर में शादी का माहौल है और ये घूमने निकल जाएंगी। असाइनमेंट देना है तो शादी के बाद देना। काव्या थोड़ी उदास हो जाती है। तभी सम्राट जी बात संभालते हैं। सम्राट जी नरमी से, ठीक है, पर ये बताओ कितने बजे तक लौट के आओगी। रिया तुरंत हंसते हुए बोलती है, रिया अंकल जी, आप तो बड़े जल्दी मान गए। सम्राट जी गंभीर होकर, बेटा मजाक मत करो, असली वक्त बताओ। फिर काव्या से, तुम बताओ बेटा। काव्या धीरे से, जी पापा, हम दोपहर तक लौट आएंगे। रिया शरारत से हंसते हुए, वैसे अंकल 15 दिन बाद तो काव्या की शादी हो जाएगी, उसके बाद हम दोस्तों से मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए सबने सोचा कॉफी पर ही चलेंगे। दादी हैरान होकर, लो जी, अब कॉफी पार्टी भी होगी शादी से पहले। सम्राट जी हंसकर, रहने दीजिए माँ, अभी तो बच्ची है, 15 दिन बाद इसका पूरा जीवन बदल जाएगा, गृहस्थी संभालनी होगी, अभी दोस्तों से मिलने दीजिए। आखिर सब मान जाते हैं और दोनों को जाने की इजाजत मिल जाती, लेकिन ये शर्त रखी जाती है कि शाम तक वापस आना होगा। काव्या और रिया कॉलेज पहुंचती हैं। सबसे पहले दोनों असाइनमेंट जमा करती हैं। वहां उनका पूरा ग्रुप पहले से इंतजार कर रहा होता है। असाइनमेंट निपटते ही वो सब लोग मिलकर तय करते हैं कि अब सीधे ग्रैंड मॉल चलेंगे। कॉलेज का असाइनमेंट सबमिट करने के बाद पूरा ग्रुप खुश था। सबने एक दूसरे को हाई फाई की और सीधे ग्रैंड मॉल जाने का प्लान बनाया। रिया उत्साहित होकर, चलो चलो जल्दी, काव्या के घर से अभी फोन आएगा, फिर हमारी क्लास लग जाएगी। सब लोग जोर जोर से हंसते हुए बाहर निकलते हैं। मॉल पहुंचते ही सब सीधा फूड कोर्ट की तरफ भागे। कोई पिज्जा मंगवा रहा था, कोई बर्गर तो कोई आइसक्रीम। अमन मजाक उड़ाते हुए, आज तो शाही दावत होनी चाहिए, आखिर हमारी दुल्हन तो भी काव्या यहाँ मौजूद है। सब हंसने लगते हैं। काव्या भी मुस्कुरा देती है। रिया जबरदस्ती बिल काव्या की तरफ बढ़ाते हुए, लो, आज का बिल तो तुम्हारे सिर पर ही फूटेगा, शादी वाली ट्रीट है ये। काव्या थोड़ा हंसते हुए, थोड़ी मजबूरी से, अरे पागलो, तुम लोग भी ना, फिर बिल पे कर देती है। खाना खत्म होते ही सबका शोर और बढ़ गया। अंजलि हंसते हुए, अरे काव्या की शादी के बाद तेरा डाइट प्लान क्या होगा, रोज खिचड़ी या बिरयानी? सब ठेका लगाते। रिया शरारत से, और हाँ, हमें मत भूल जाना, ससुराल जाकर हस्बैंड की साथ बिजी मत हो जाना। अमन मजाक करते हुए, अरे रिया, क्यों परेशान कर रही है, अभी तो बेचारी डरी सहमी बैठी है और तूने पहले ही शादीशुदा लाइफ का टेंशन दे दिया। सब फिर हंस पड़ते हैं। काव्या सिर्फ मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके चेहरे से समझ आता है कि थोड़ा असहज है। फिर सब विंडो शॉपिंग करने निकलते हैं। रिया एक ड्रेस दिखाते हुए, काव्या, ये वाली ड्रेस ले ले, शादी से पहले क्वीन लगेगी और शादी के बाद भी। अंजलि सिर हिलाते हुए, हाँ, लेकिन दुल्हन बनने के बाद इसका हस्बैंड इसे बाहर जाने ही कहाँ देगा। सब ठेके मारते हैं। अमन घड़ी की दुकान की तरफ इशारा करते हुए, अरे घड़ी ले लो ताकि ससुराल में टाइम पर उठ सकूं। रिया शरारत से, क्योंकि यहाँ तो रोज 11 बजे तक सोई रहती है। सब फिर हंसते हैं और काव्या झेप कर मुस्कुराती रहती है। शॉपिंग के बीच जब कोई नया सामान दिखाता, सब उसे काव्या की शादी से जोड़कर मजाक उड़ाते। अंजलि जूते दिखाते हुए, काव्या लाल लाल सैंडल ले ले, शादी में दुल्हन जैसी चमक उठेगी। रिया, नहीं नहीं, ब्लैक हील्स ही लेगी ताकि दुल्हन को भी डर लगे। सब ठेका मारते हैं। काव्या बस सिर झुकाकर हंस देती है। धीरे धीरे सब दोस्त इधर उधर अलग अलग हो जाते हैं। हर कोई अपने हिसाब से शॉपिंग देखने लग जाता है। काव्या धीरे धीरे अकेली टहलते टहलते मॉल के उस हिस्से में चली जाती है जहाँ
गलती से वीआईपी प्राइवेट एरिया था। काव्या भी थोड़ी देर ऐसे ही घूमती हुई मॉल के प्राइवेट एरिया में चली गई, जहाँ किसी वीआईपी के लिए रजिस्टर हो। वो सोच में इतनी डूबी थी, उसे पता ही नहीं चला कि प्राइवेट एरिया में घुस गई है। वहाँ थोड़ी देर पहले अर्जुन मीटिंग करके निकलने ही वाला था। गेट तक पहुँचता है तो कोई लड़की अंदर आती हुई दिखती है, वो उसे आने देता है। काव्या बस यहाँ इधर उधर देख रही होती है, क्योंकि एरिया एकदम नेचर बेस्ड था। बहुत सुंदर एरिया था। वो देखते देखते मिरर के पास पहुंचती है और बाहर का दृश्य देखकर खो जाती है। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे अर्जुन खड़ा है। जब जाने को मुड़ती है तो अपने सामने अर्जुन को पाती है। वो शॉक्ड हो जाती है। उसे यहाँ देखकर वही अर्जुन अपने आईब्रो सिकोड़ लेता है। काव्या अचानक हैरान परेशान हो जाती है। वह वहां से निकलने के लिए तुरंत कदम बढ़ाती है तो अर्जुन उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता। झटके से खींचने से पर काव्या अचानक अर्जुन के कंधों को पकड़ लेती है। उसके दोनों हाथ अर्जुन के कंधे पर होते हैं और अर्जुन एक हाथ से उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब कर लेता है। उसके ऐसे करने से काव्या अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में रहती। अर्जुन, आज क्या कहोगी? गलती से आ गई। अर्जुन, बोलो काव्या। काव्या अर्जुन को देखकर डर जाती है और किसी तरह निकलने की कोशिश करती है। अर्जुन उसे कोशिशों को देखते हुए उसकी कमर को और टाइट पकड़ लेता है। काव्या को अब गुस्सा आने लगता है। काव्या, छोड़िए मुझे। अर्जुन नहीं सुनता। काव्या, मैंने कहा छोड़िए। वो अचानक चिल्लाती। अर्जुन उसके चिल्लाने पर उसका मुंह जोर से पकड़कर दबा देता है। अर्जुन, क्या चिल्ला रही हो? मैंने पूछा। यहाँ कैसे आई? अर्जुन ने काव्या का चेहरा इतने जोर से पकड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काव्या, मुझे नहीं पता, मैं सच में गलती से ही आ गई। मुझे नहीं पता था ये एरिया आपका है, वरना कभी नहीं आती। अर्जुन, आती जरूर आती, क्योंकि तुम मेरे पीछे पड़ी हो। और वैसे भी मैंने सुना है तुम्हारा नाम काव्या मल्होत्रा है और तुम्हारी शादी है 15 दिन बाद। तो यहाँ क्या कर रही हो? सर नहीं आती? शादी किसी और से और सुहागरात किसी और से, किसी और के साथ बना लेती हो। अर्जुन जोर से, अब क्या चाहती हो काव्या? मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। कभी भी मुंह मारने को तैयार रहती हो। बस अमीर लड़का दिखा नहीं चालू हो गई लड़कों को रिझाने के लिए। वो ये सब कहते हुए उसके बाल पकड़कर उसके चेहरे के सामने आ जाता है। काव्या उसे दर्द और झटके से अपने आप को छुड़ाती और जोर से एक थप्पड़ मार देती है। अर्जुन को थप्पड़ पड़ते ही अर्जुन का चेहरा लाल हो जाता है। वो कुछ कहने ही वाला होता है। काव्या उसे उंगली दिखाकर कहती है, काव्या, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे साथ बदतमीजी करने की? क्या समझ रखा है मुझे? प्रोस्टिट्यूट हूँ जो इधर उधर मुंह मारती फिरूंगी? खुद के जैसा समझा है क्या? सिर्फ सांड जैसी बॉडी, अकल जो है वो किसी गधे की। अर्जुन उसकी इस बात पर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और जोर से दबाता है। काव्या उसका गला दबाने से हाथ पांव चलाने लगती है, पर फिर भी अर्जुन के सामने बच्ची लगती है। वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाती। अर्जुन अचानक उसे छोड़ देता है। काव्या खांसते हुए नीचे बैठ जाती है, जैसे सांस ही नहीं आ रही हो। अर्जुन नीचे बैठकर फिर उसके बाल पकड़ता है और चेहरा अपनी तरफ करता है। अर्जुन दोबारा, अगली बार जो बदतमीजी से बात की तो आज गर्दन छोड़ी है, कल नहीं छोड़ूंगा। और ये जो हाथ उठाया ना मुझ पर, इसे उखाड़ कर फेंक दूंगा। काव्या उसे धक्का देती और उठ खड़ी होती है, फिर एक थप्पड़ जड़ देती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो की
फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।